नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनम काम रूपेण श्री भावाद भावितो हरि मोहयन मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्य एव स यत् कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरम पद्मावती मनोमोदम घनश्याम महम भजे। श्री जी कृत मद त्याग हेतु ग्रंथ और उसी के अंतर्गत श्लोक नंबर 17वां है आज, और 21 प्रकार के मदों में से 17वें प्रकार का मद, इसका आज अपन विवेचन सुनेंगे। और 17वें श्लोक में, जैसे कि कल 16वां मद भी शिरडाई जी ने यहां पर 16वें मद का भी इसी श्लोक में उल्लेख किया है, और 17वें श्लोक का भी 17वें मद का भी इसी श्लोक में उल्लेख किया हुआ है। तो यहां पर शिरडाई चरण आज्ञा करते हैं, ज्ञानाभिमानजम गर्व भावस्याज्ञ स्वरूपतः दास धर्मत्वतः स्वाभाविकत्वात् भजनोद्भवम्। कल 16वां मद जिसका अपन ने विवरण सुना था, विवेचन सुना था, और आज 17वां मद उसका शब्दार्थ मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि 16वें मद में भी 16वें मद का भी इसी श्लोक में उल्लेख है और शब्दार्थ भी है, और 17वें मद का प्रकार कुछ इस तरीके से है। शब्दार्थ जो है 17वें श्लोक की दूसरी पंक्ति, दास धर्मत्वतः स्वाभाविकत्वात् भजनोद्भवम्। तो इसका जो हिंदी शब्दार्थ है वो मैं सुनाऊंगा आप सबको। हम प्रभु के दास हैं, अतः प्रभु का भजन करना यह हमारा स्वाभाविक धर्म है। अतः उसमें हम कोई नई बात नहीं करते, यह विचार करके स्वयं भक्त हैं, इस दृष्टि से उत्पन्न मद का त्याग करना चाहिए। तो आज का जो 17वां मद जो है, इस 17वें श्लोक में श्री जी आज्ञा करते हैं कि स्वयं भक्त होने से उत्पन्न होने वाला मद, हम भक्त हैं और हमारे भक्त होने का हमको मद आ जाता है कि हम में भक्ति है, प्रभु की कृपा है, हम प्रभु के सेवक हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो इसका भी मद आ जाता है। तो इस मद का भी त्याग करना चाहिए। तो कि क्यों करना चाहिए? इस मद का त्याग इसलिए करना चाहिए, ये कहते हैं कि हमने यदि भक्ति करी है, हम भक्त हैं, हमको प्रभु के प्रति अगर भक्ति है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हमको ऐसा लगता है, देखो संसार में किसी को भी भक्ति नहीं है, या भक्त तो है लेकिन उनमें कोई व्यवस्थित नहीं है, या ये भक्ति सही ढंग से नहीं कर पाते और हम सही ढंग से भक्ति कर पाते हैं। तो हृदय चरण आज्ञा कर रहे हैं कि हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो सहज दास हैं, भगवान के हम दास हैं, और भगवान के दास होने के नाते प्रभु का भजन करना ये तो हमारा स्वाभाविक धर्म है। अब अंतर सिर्फ इतना है कि किसी सामान्य मनुष्य में ये भजन करना या भक्ति करनी ऐसा ज्ञान नहीं है, वो भक्ति कर नहीं रहा है, भगवत इच्छावश वो नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारे अंदर मद आए। ये तो स्वाभाविक धर्म है। जैसे कि अगर आंख है तो आंख का स्वाभाविक धर्म है देखना। अगर आप कोई वस्तु को देख रहे हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आंख का स्वाभाविक धर्म है। बल्कि जब आंख स्पष्ट नहीं देख पाती तब कहा जाता है कि भाई आंख अपना धर्म निभा नहीं रही है। ऐसे ही जब जीव भक्ति नहीं कर पाता तब ऐसा मानना चाहिए कि ये अपना स्वाभाविक धर्म नहीं निभा पाता। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें ये तो हमारा स्वाभाविक धर्म ही है। यद्यपि हम भूल गए हैं अपना धर्म, ये
हम अपने धर्म से चूक रहे हैं, ये अपराध हमारा है। तो भक्ति करने वाला जो है वो बहुत बड़ा अपने आप को नहीं मानता। वैसे तो अगर वो भक्ति कर ही रहा है तो अपने आप को बड़ा मानेगा ही नहीं, लेकिन किसी कारणवश अगर उसमें मद आता भी है तो भी ये बहुत ही बड़ी आज्ञा यहाँ पे शेरडाई जी ने करी है कि आपका भक्ति करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो दोनों तरफ से इस बात को कहना चाहूंगा, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वो खुद ऐसा न समझे कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। और अगर हमारे निकट का कोई आत्मीय जन भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो परिवार वाले ऐसा न समझे कि देखो ये तो कितना बड़ा काम है। हकीकत में ऐसा ही होता है, हमारे परिवार वाले ऐसा समझते हैं कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर हमारे परिवार में कोई भक्ति कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आजकल कौन करता है सेवा? कौन करता है सेवा? इससे स्वाभाविक धर्म तो नहीं बदल सकता ना। भक्ति करना तो स्वाभाविक धर्म ही था। जैसे आंख का है धर्म देखना, वैसे ही जीव का धर्म है भक्ति करना। अब उसने अपने सहज धर्म को खो दिया। इसका कारण क्या? इसका कारण उसकी स्वयं की अज्ञानता है, उसका स्वयं का मद भी हो सकता है। अब हमारे में से अगर हमारा कोई आदमी, हमारा कोई स्वजन भक्ति कर रहा है, तो हमको कई वैष्णव तो ये मानते हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम है ना कर रहा है, और इतना बड़ा काम हम तो कर नहीं सकते। तो जब इतना बड़ा काम हम कर नहीं सकते तो फिर हमको भक्ति ही नहीं करनी है, हमको सेवा ही नहीं करनी है। तो दोनों बातें अस्वीकार्य हैं, दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। न तो हमको खुद को बड़ा मानना है, और न तो किसी और को भक्ति करते हुए देखे तो उसको बहुत बड़ा मान करके खुद भक्ति करना छोड़ देना, बल्कि प्रेरित होना है। प्रेरणा भी कैसे लेनी ये भी समझ में आना चाहिए। अगर कोई भक्ति कर रहा है, सेवा कोई कर रहा है, तो उससे कभी पूछिए, बल्कि उससे सब ये कहते हैं ना कि भाई अरे आपने तो बहुत बड़ा काम किया, आप तो सेवा करते हैं, आजकल कौन सेवा कर पाता है। ये तो भाई सहज धर्म है। बल्कि हमको इस बात का आश्चर्य हमारे पे खुद पर होना चाहिए कि देखो आप तो अपना सहज धर्म कितने आनंद से निभा रहे हो, और हम अपना सहज धर्म नहीं निभा पा रहे। हमारे लिए दुख की बात है। ये भावना, ये जो अपना माइंडसेट जो है अपने स्वाभाविक धर्म के प्रति, अपने सहज धर्म के प्रति होना चाहिए, जो नहीं रहता है। वैष्णवत्वम ही सहजम ततोन्यत्र विपर्यय। तो ये तो कितनी स्पष्ट आज्ञा महाप्रभु जी ने करी है। भक्ति करने वाला कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है ना मार रहा है कि जो उसको मद आ जाए, कि उसको अहंकार आ जाए। वो कोई बड़ी बात नहीं है ना कर रहा है, वो तो उसका सहज धर्म निभा रहा है। जैसे कि आंख है, इंद्रियां हैं अपनी, वो अपने सहज धर्म निभाती। अब कान है, अब कान अगर सुनेंगे नहीं तो किस काम के हैं फिर कान? ऐसे अगर जीव अगर भक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि इस संसार में वो आया है, प्रभु ने उसको भेजा है इस संसार में। अब इस संसार में आकर के करना क्या है? हमको ऐसा लगता है कि भाई हम जितना हो सके हम सब बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, धन संपदा वगैरह जो भी है वो, और धन संपदा वगैरह इकट्ठी है ना करके, और हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा बहुत कल्याण हो जाएगा, हमारे लिए हम सब इकट्ठा करते। तो हमारे लिए जितना कार्य हमारे लिए हो सके उतना हमारे लिए करते जाओ। लेकिन यही हमारी गलती है। जितना अपने लिए हम इकट्ठा करते चले जाएंगे, उतना ही हम उस इकट्ठी करी गई वस्तु को भोगने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए अपने आप को दूर करते जाएंगे उस वस्तु से। मेरी बात को आप समझना। इकट्ठा करने में जितना समय लगाया, क्या उसका उपभोग करने के लिए भी उतना समय अपने पास में होगा? उतना समय अपने पास में नहीं होगा। मतलब जितना इकट्ठा किया उतना तो कभी भी उपभोग नहीं कर सकने वाले अपन।
तब फिर हमको क्या लगता है कि ये फिर किसके लिए इकट्ठा किया हमने? जब हमारे लिए इकट्ठा ही नहीं हुआ तो फिर इकट्ठा किसके लिए हुआ है? हमको ऐसा लगता है कि भाई ये तो चलो हमारे बाद काम आएगा, परिवार को काम आएगा, लेकिन क्या हमारे बाद परिवार के लिए सारा काम है ना करना ही सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था? परिवार पालन, कुटुंब पालन के अलावा कोई लक्ष्य नहीं था। और सबसे बड़ी बात, परिवार पालन के लिए, कुटुंब पालन के लिए क्या संस्कार नहीं थे, क्या धर्म नहीं था, क्या भक्ति नहीं थी? भौतिक संपदा तो बहुत इकट्ठी करके दे दी, लेकिन आधिदैविक संपदा, अलौकिक संपदा इकट्ठी करके न दे सके। अब जो हमारा परिवार जो है वो भटक रहा है, प्रभु से ही दूर होकर के, महाप्रभु से ही दूर होकर के भटक रहा है। वो तलाश कर रहा है कि भाई सच्चा ज्ञान कहां है, शांति कहां है। उसको हम इतना नहीं समझा पाए कि जिस वल्लभ की शरण में हम थे उन्हीं के चरणों में सच्ची शांति, सच्चा सुख है। हम इतना नहीं समझा पाए, ये हमारा फेलियर है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण एकमात्र यह है कि हमने कभी भक्ति की सही राह नहीं चुनी है। हमने कभी भक्ति की सही राह नहीं चुनी। हमने हमारे मन से भक्ति करना चाहा, हमारे मन से हम भक्ति करना चाहते हैं। हमको ये समझाया जाता है कि प्रभु के लिए भाव होना, प्रभु के लिए प्रेम होना वो भक्ति है। देखो, प्रभु के लिए प्रेम होना वो भक्ति हो सकती है, लेकिन जिसके लिए हमको प्रेम है, जिसके लिए हमको भाव है, जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं, वो स्वरूप कौन सा है, वो स्वरूप क्या है? इंसानों में भी अगर प्रेम होता है ना, इंसानों में भी अगर संबंध होता है ना, तो सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसको देख करके निश्चित किया जाता है कि उससे संबंध कैसे निभाया जाए। उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, उसके विचार, उसका प्रकार, उसका व्यवहार, ये सारी वस्तुओं को, उसकी नीति, सबसे बड़ी उसकी नीति को देख करके ये निश्चित किया जा सकता है कि भाई इससे संबंध कैसे निभाया जाएगा कि नहीं निभाया जाएगा। उसकी नीति, अपनी नीति, उसका स्वभाव, अपना स्वभाव, उसका भाव, अपना भाव, ये सारी वस्तुओं को कहीं ना कहीं एक ट्रैक पर, एक पैरेलल चल सके, वैसा एक संबंध स्थापित करने का प्रयास हमेशा किया जाता है। तभी वो संबंध निभ सकता है, नहीं तो नहीं निभ सकता। सबसे बड़ी तो कमाल की बात यह है कि हम ये नहीं समझते कि जब लौकिक में संबंध इतने विचार कर करके और इतने देख देख करके और बनाए जाते हैं, तो अलौकिक में कम से कम हमारे साथ में इसका संबंध बांधा जा रहा है। प्रभु के साथ में हमने हमारा संबंध बांधा, तो वो प्रभु क्या है, उनकी भक्ति क्या है, ये हम क्यों न जाने? तो कहते हैं ना, देखो फूल होता है ना, गुलाब का फूल होता है, गुलाब के फूल को कभी आप गुलाब के फूल के छोर से, उसके वृक्ष से, क्यारी में से आप गुलाब का फूल जो है आप तोड़ने जाओ उसकी डाली के ऊपर से, तो उसको तोड़ने का एक तरीका होता है, उसको तोड़ने का एक तरीका होता है। अब कहा ना, वो फूल तो फूल होता है, तो गुलाब के फूल को तोड़ने का तरीका और गोभी के फूल को तोड़ने का तरीका एक होगा या अलग होगा? आप स्वयं विचार करके देखें। गोभी का फूल अलग ढंग से तोड़ा जाएगा और गुलाब का फूल अलग ढंग से तोड़ा जाएगा। अब हमने तो ऐसा मान लिया कि भाई प्रेम है, भाई फूल तो फूल होता है, गोभी का फूल है ना तोड़ दिया यो खींच करके, क्योंकि वो तो भारी होता है, ऐसे ही गुलाब का फूल भी खींच करके तोड़ दो। तो भाई गुलाब का फूल अगर खींच करके तोड़ दिया तो क्या होगा? उसकी सारी खूबसूरती, उसकी सारी सुंदरता, उसका स्वरूप ही पूरा नष्ट हो जाएगा। इसलिए जरूरी क्या? इसलिए जरूरी महात्म्य ज्ञान है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सर्वतोधिक सुदृढ़ स्नेह,
इति भक्ति रीति मुक्तिर्न चान्य था। महात्म्य ज्ञान पहले लो, पहले कहां पर हम खड़े हैं, कहां पर हमारे प्रभु हैं, कम से कम उस मार्ग को तो जानो। हम हमेशा ऐसा समझते हैं कि देखो इतना सब कुछ जान लिया तो भी भगवान ने हमारे साथ में क्या किया, भगवान ने हमारे साथ में तो भगवान कब क्या है ना करे क्या मालूम। लेकिन भाई हमारी भक्ति जो है, हमारे शास्त्र जो है भगवान को जानने की बात ही नहीं करते, वो तो भक्ति को जानने की बात करते हैं, वो उस मार्ग की बात करते हैं। भगवान को कौन जान सकता है पूरे तरीके से, तो उसको कोई जान ही नहीं सकता। यही तो एक बहुत बड़ा भगवान को मानने का कारण है। भगवान की सेवा करने का, भगवान के प्रति समर्पित होने का कारण क्या है? भगवान के प्रति समर्पित होने का बहुत बड़ा तो कारण यही है। उसको कोई पूरे तरीके से जान नहीं सकता, और जब उसको कोई पूरे तरीके से जान न सकता हो तब उसके प्रति समर्पित हुआ जाता है। उसके प्रति समर्पण का भाव रखने का तात्पर्य क्या है कि भाई हमारे कहने से वो चलने वाला नहीं है, हम जैसा चाहें ऐसा वो बनने वाला नहीं है, हम जैसा कहें ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा वो करने वाला नहीं है। अच्छा, उससे अलग हो नहीं सकते, उससे दूर जा नहीं सकते, तो फिर किया क्या जाए? भक्ति करी जाए। भक्ति के अलावा कोई विकल्प नहीं है दूसरा। ज्ञान भी अगर लिया जाए तो ज्ञान भी लेने के बाद में क्या फायदा? ज्ञान तो लिया लेकिन ज्ञान लेकर के भक्ति नहीं करी तो फिर कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं उसका। सबसे बड़ी हमारी कमी यही है कि हम भक्ति करना चाहते हैं या भक्ति कर रहे हैं, जो भी कारण है, लेकिन उसका मार्ग जानना नहीं चाहते। और हमको ऐसा लगता है कि ये सब भगवान की बातें नहीं हो रही, ये सारी भक्ति की बातें हो रही है। भगवान की तो कथाएं कुछ कुछ प्राप्त होती हैं, उससे सिर्फ भगवान के एक प्रकार के स्वभाव का, एक प्रकार की लीला का ज्ञान करवाया जाता है, बस। भगवान तो अनंत हैं। जब हम ये सोच लेते हैं कि भाई ये भगवान की तो सेवा हम कर रहे हैं, अब भगवान हमारे साथ में कुछ ऐसा करेगा नहीं जिससे हमको दुख हो। सबसे पहली बात यहीं पर स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भगवान जो भी करेगा, इसीलिए अपने यहां पे बहुत सुंदर प्रकार है। प्रभु के लिए कहा जाता है कि ये कर्तुम है, अकर्तुम है और अन्यथा कर्तुम। कर्तुम माने इनको जो करना चाहिए वो करते हैं, उसको कर्तुम बोला जाता है। अकर्तुम माने जो इनको नहीं करना चाहिए ना वो भी कर देते हैं, तो ये अकर्तुम है। और फिर अन्यथा कर्तुम माने जो करना चाहिए वो और जो नहीं करना चाहिए वो, उसमें से कुछ नहीं करके तीसरा ही कुछ कर देते हैं, उसको कहा जाता है अन्यथा कर्तुम। पता नहीं कुछ नई चीज कर देते हैं, नहीं करने वाला भी नहीं किया, करने वाला भी नहीं किया, कुछ और ही कर दिया, अन्यथा कर्तुम। प्रभु आपकी कब क्या लीला हो अपन को क्या मालूम। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह कि बस आपके चरणों में हमारा चित्त निरंतर लगा रहे, जिससे कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम से भी ज्यादा आपके आनंदमय स्वरूप का स्वरूपानंद हम प्राप्त कर सकें। इस झंझट से दूर रहे कि आपने अन्यथा क्या कर दिया, अकर्तृत्व था वो आपने क्या कर दिया, कर्तृत्व था वो आपने क्या किया। भगवान का लेखा जोखा रखने से अच्छा ये है, कई लोगों में बहुत बड़ी कमी होती है, वो पूरा लेखा जोखा भगवान का अपने पास में रखते हैं। भगवान ने ये किया, भगवान ने ये नहीं किया, और भगवान ने करना चाहिए था वो भी नहीं किया, कुछ और ही किया। मतलब क्या, अपन नहीं बहुत सी बार अपन कहते हैं
उसका भला किया, मेरा किया, लेकिन बहुत सी बार क्या 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 किया, उसका भी भला नहीं किया, मेरा भी नहीं किया, कुछ और ही कर दिया, भला किसी और का ही कर दिया। भगवान में ये सारी बातें फिट नहीं बैठती हैं। भगवान का लेखा जोखा रखने का कोई तात्पर्य नहीं। आपको अगर लेखा जोखा रखना है तो अपना रखिए, अपना हिसाब भगवान को दीजिए, अपना हिसाब भगवान को दीजिए। भगवान को खैर हिसाब देने की भी कोई आवश्यकता नहीं, अपना हिसाब अपने पास में रखिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, अपना एनालिसिस करिए, भगवान का मत करिए। भगवान का एनालिसिस करने से भी कुछ नहीं होने वाला। क्या होने वाला है? क्या हमको ऐसा लगता है कि भगवान ने कुछ नहीं किया, ये बोल बोल के हम बहुत महान बन सकते हैं? ऐसा है? कुछ भी नहीं होगा उससे। भगवान ने ये मेरे साथ में गलत किया, ऐसा बोल बोल के क्या हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत महान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे? या फिर ऐसा कि भाई देखो, भगवान से भी गलती होती है तो फिर हमसे अगर गलती हुई तो क्या हो गया, उससे कुछ नहीं, उससे भगवान को कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, भगवान को उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप विचार करके ना देखो, अपन एक हवा के रुख को बदल नहीं सकते, भगवान की इच्छा को कैसे बदलेंगे? इससे अच्छा, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे अच्छी बात यही है कि हम उसकी भक्ति करें। बस हमारे पास में करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हकीकत में अगर अपन देखने जाएं, हमारे पास में हमारे लिए तो करने के लिए कुछ भी नहीं है कि हम अपने लिए कर सकें कुछ, या किसी और के लिए कुछ कर सकें। भगवान ने जो हमको सामर्थ्य दी है, भगवान ने जो हमको शक्ति दी है, या भगवान ने जिस कार्य के लिए हमको नियुक्त किया है, उतना कर पाए तो भी बहुत है। अपना चित्त उसकी भक्ति में रहे, अपना चित्त उसकी सेवा में रहे, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? सर्वेशाम ब्रह्मता ततः, ब्रह्मता अपने सब कार्यों में, उससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन ये सब हम नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि हमने भक्ति के सही मार्ग को नहीं चुना है। सब कह रहे हैं कि बस मुझे भगवान के लिए भाव है, लेकिन मैं सेवा नहीं कर सकता, तो क्या हो गया? उन सभी को जा करके एक प्रश्न जरूर पूछो, जवाब मत देना, जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। प्रश्न ये पूछना है कि किसी कन्या ने विवाह किया है, अब वो कह रही कि मैं ससुराल जा करके और पति के लिए चाय नहीं बनाऊंगी, पति के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, तो क्या ये स्वीकार्य है या स्वीकार्य नहीं? अब वो ये तर्क दे कि भाई मैं उनकी सेवा क्यों करूं, उन्होंने भी तो मुझसे शादी की है ना, तो वो मेरी सेवा करें। अरे भाई, वो आपका ध्यान रखेंगे ना, संरक्षण दिया ना, वर ने कन्या को संरक्षण दिया ना। अब यहीं पर जैसे कि आधुनिक समाज में अब आजकल यही बहस छिड़ी हुई है। आप देखना, ज्यादातर कन्या जो होती है उनका यही सवाल है कि हमको बराबरी का स्थान मिलना चाहिए, बराबरी के अवसर मिलने चाहिए, बराबरी का सम्मान हमको मिलना चाहिए। भाई सम्मान तो बराबरी का क्या ज्यादा है, लेकिन कार्य कुछ और है ना, कार्य एक नहीं है, कार्य तो और है ना, कुछ है ना, कुछ। आपको ये है ना, ये तर्क पे कि भाई एक काम किया जाए। अब है ना, इतने सालों से ये परंपरा बहुत गलत है कि भाई कन्या जो है, लड़कियां जो हैं वो ससुराल जाती हैं। अब इसको रिवर्स किया जाए, लड़के जो हैं वो अब लड़की के घर आकर के रहे हैं विवाह उपरांत। अब समझो, इसको एक सिद्धांत अगर बना दिया जाएगा तो कितनी बड़ी तकलीफ होगी, कितनी बड़ी समस्या होगी। इसका आकलन तो अपन स्वयं ही कर सकते हैं। कितनी भी बराबरी की बात कर ली जाए, बराबरी करने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, प्रश्न ही खड़ा
नहीं होता, ये विचार ही कुछ समझ से बाहर है। ऐसे ही भगवान का लेखा जोखा रखना। हमने ठाकुर जी की सेवा करी, लेकिन ठाकुर जी ने हमारे साथ में क्या कह रहे, भाई ठाकुर जी ने आपकी सेवा का बदला देने का कोई संकल्प नहीं है ना किया है। ठाकुर जी ने भक्ति करने का संकल्प आपने किया, भक्ति करने का संकल्प आपने किया। और अगर अपन को ऐसा लगता है कि नहीं मैं भक्ति नहीं है ना करूंगा, तो फिर आप जवाब दो कि आप क्या करोगे। तो फिर आप जवाब दो आप क्या करोगे। कुटुंब का पोषण, नौकरी चाकरी, धंधा, बिजनेस, जो भी कुछ हो करोगे आप। उसके बाद में क्या करोगे, किसके लिए करोगे? परिवार के लिए। परिवार में ठाकुर जी न करें, किसी ने साथ नहीं दिया, तब क्या करेंगे? परिवार से भी अभाव आ जाएगा। धीरे 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 करके कई लोगों को ऐसा होता ही है ना, संसार के ऊपर से अभाव आ जाता है। नहीं होता है? होता ही है ऐसा। भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले कई वैष्णवों को मैंने देखा है कि उनको संसार से अभाव आया। प्रभु में भाव नहीं आया, लेकिन संसार पर अभाव जरूर आया। ये सब का कारण क्या है? क्योंकि हमने भक्ति का सही मार्ग नहीं चुना है। वैष्णव भक्ति का सही मार्ग चुनो। उसी के संदर्भ में बहुत सुंदर सुंदर आज आज्ञाएं प्राप्त हुई हैं, जो आपसे शेयर करूंगा। अद्भुत आज्ञाएं हैं। पहली आज्ञा यहां पे मुझे प्राप्त हुई है पद्म पुराण की। पद्म पुराण के अंतर्गत बहुत अच्छी बात समझाई है कि भक्ति जो है, भक्ति की जो विचारधारा है भक्ति के लिए, सब अलग अलग बताते हैं। कोई कुछ मनमाने ढंग से बताएगा, कुछ शास्त्रीय बताएंगे, कुछ अशास्त्रीय बताएंगे। तो इसमें सही क्या है? इसमें सही क्या है? किस किस ढंग से हमको कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे हमको सेवा करनी चाहिए, कैसे इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए? पद्म पुराण समझाता है, वेद शास्त्र पुराण आदीन पांच रात्र विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्ति रुत्पातायैव केवलम। शब्दार्थ, वेद शास्त्र पुराण तथा पांच रात्र सम्मत विधि का त्याग करके जो कोई मनमानी रीति से भगवान की अनन्य भक्ति की जाती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वेद शास्त्र पुराण पांच रात्र इनको छोड़ करके, नारद पांच रात्र आदि माने भक्ति के प्रकार कहे गए हैं, उन सारे भक्ति के प्रकारों को छोड़ करके जो भक्ति मनमाने ढंग से करी जाती है वो कैसा फल देती है? यहां पे पद्म पुराण समझाता है, वह केवल उत्पात, हरेर भक्ति ही उत्पातायैव केवलम। वो लोक में अनर्थ प्रचार, वो केवल लोक में उत्पात का कारण बनती। जो भक्ति मनमाने ढंग से करी जाती है, अब हमने बोल दिया कि भाई हमको तो भाव है, तो हम तो भाई भगवान को हमारी रीत से रखेंगे, तो वो उत्पात कराने वाली भक्ति कर रहे हो। उत्थान कराने वाली भक्ति नहीं है, उद्धार करने वाली भक्ति नहीं है, उत्पात करने वाली भक्ति है। उस भक्ति को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, ज्यादातर तो ऐसा होता है कि ये जो लोग ये करते हैं, मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं, जो लोग शास्त्र की बातों से भागते हैं, श्रीमद् भागवत की बातों से भागते हैं, अपने पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से, गुरु के वचनों से, गुरु की शरण से जो भागते हैं, वो मनमाने ढंग से भक्ति करना चाहते हैं। उनको खुद की विचारधारा सब पर थोपनी है, सब पर लादनी है। महाप्रभु जी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, गुरु की आज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। वो भक्ति उत्पात करवाने वाली होगी, पूरे संसार में उत्पात करेगी, आपके घर में भी उत्पात करवाएगी। आप खुद इस बात को चेक कर सकते हैं कि आपके घर में अगर कोई भक्ति कर रहा है और मनमाने ढंग से कर रहा है, आपके कोई कुटुंब में आपका कोई मित्र, आपका कोई स्वजन, आपका कोई स्नेही भक्ति कर रहा है, वो मनमाने ढंग से कर रहा है या शास्त्र सम्मत कर, अगर शास्त्र सम्मत कर रहा हो तो वहां पे उत्पात
अगर होगा तो भी धीरे 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 शांत हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र में कहे गए हर धर्म को वो अपनाता है। सबसे बड़ी बात वो विवेक रखता है, सिर्फ भक्ति के प्रकारों को ही नहीं, भक्ति शास्त्र में विदित भक्त के सद्गुणों को वो धारण करता है। वो प्रयत्न करता है कि उन गुणों को धारण कर सके, धैर्य लाता है, क्षमाशीलता लाता है, सहनशीलता लाता है, प्रयत्न करता है। अगर वो नहीं करता तो उत्पात घर में होता है। भक्ति के कारण उत्पात होने का जो आज सीन हर परिवार में देखा जा रहा है, उसका कारण यही है कि शास्त्र सम्मत भक्ति नहीं करी जा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं हमको भी मालूम नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो चीज हम अपने परिवार वालों पर थोपने जा रहे हैं, थोपना चाह रहे हैं। और इस कारण से जब परिवार वालों को या जब किसी को सही बात का पता चलता है तो वो हमारे विरुद्ध हो जाता है कि ये कैसी भक्ति है, इतने क्रोध वाली भक्ति। जब मन में आए तब आचार विचार की बात करना, जब मन में आए तब अनाचार की बात करना, ये कैसी भक्ति है? समझ लेना कि वो उत्पात कराने वाली भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी भक्ति से उत्पात हो रहा है, अगर और कहीं उत्पात नहीं हो रहा, अगर आपके भीतर भी अगर उत्पात हो रहा है, तो उसका अर्थ यह कि आपने वेद को, शास्त्र को, पुराणों को, पांचरात्र को, महाप्रभु जी की आज्ञा को और गुरु की आज्ञा की अवहेलना करिए, या कभी गुरु की आज्ञा से कभी भक्ति नहीं करिए, कभी सेवा नहीं करिए, उन सद्गुणों को धारण करने की कभी कोशिश नहीं करी, इसीलिए उत्पात हो रहा है। आपके मन में भी उत्पात अगर हो तो भी, ऐसा नहीं है कि घर में ही हो, संसार में ही हो, आपके मन में भी अगर उत्पात हो रहा है तो उसका भी यही कारण है। ऐसी भक्ति उत्पात करवाने वाली होती है, पुराण कह रहे हैं। अब यहां पर कहते हैं कि मनमानी भक्ति जो है उसकी तो कोई व्याख्या हो नहीं सकती, लेकिन शास्त्र ने जिन 3 भक्ति का प्रतिपादन किया है, 3 प्रकार की भक्ति का प्रतिपादन किया है, हमको ये 3 भक्ति में से कोई एक भक्ति को सिलेक्ट करना है। हमको ये देखना है कि हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, ये हमको विचार करना पड़ेगा। और मैं यही जो मैंने अभी बात कही है कि उत्पात जीवन में होता है या मन में होता है, उसी के संदर्भ में 34वां प्रश्न बहुत दिन पहले अपने एक श्रोता सपना मितेश शाह, जो महावीर नगर में रहती है, उन्होंने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न था। જે આજના વચનામૃતમાં આપશે એ સમજાવ્યું કે આપણા જીવનમાં જે પણ થાય એ પ્રભુ કૃપાથી થાય છે. ઘણીવાર લાઈફમાં એવી સિચ્યુએશન આવી જાય છે જેના માટે આપણે મેન્ટલી પ્રિપેર્ડ નથી રહેતા, આપણું મન વિચલિત ઓર ડિસ્ટર્બ્ડ થઈ જાય, ત્યારે એવા સિચ્યુએશનને પણ પ્રભુ કૃપા સમજવાનું અને એ સમયે પ્રભુ પ્રતિ આત્મીયતાને દૃઢતા કેવી રીતે બનાવી રાખવી, આપ કૃપા કરી આપની અનુકૂળતા હોય ત્યારે સમજાવો. तो सपना मितेश शाह का जो ये प्रश्न था, कांदीवली में ही वे निवास करती हैं, तो उन्होंने जो ये सवाल किया है कि बहुत सी बार जीवन में ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिनके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, और ऐसी सिचुएशन आने पर हमारा मन विचलित होता है. तो पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि सिचुएशन जब भी आती है, बहुत सी बार ऐसा होता है, मन विचलित होता है. अब जीव स्वभाव है, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मन विचलित होना ही बहुत बुरी बात है, होना ही नहीं चाहिए. भाई ये तो बहुत सिद्ध अवस्था है कि मन विचलित ना हो. मैं ऐसी शुभकामना आपको दूंगा कि मन विचलित ना हो कोई सिचुएशन में. ऐसा होना बड़ा मुश्किल काम है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है. श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही ऐसा हो सकता है. लेकिन यद्यपि अगर ऐसा नहीं होता है और सिचुएशन आती है तब मन विचलित होता है, तब प्रभु के प्रति आत्मीयता और दृढ़ता कैसे रखी जाए. देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जैसा कि मैंने अभी
इन बातों को स्पष्ट तो किया मैंने कि जीवन में जब उत्पात होता है तो प्रभु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। पहला, जैसा कि मैंने कहा, महात्म्य ज्ञान लेकर के सेवा प्रारंभ करनी। हमेशा हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वैष्णव समाज में हमेशा ये एक प्रकार से प्रभु का कर्तुम स्वरूप दिखाया जाता है कि देखो प्रभु ये कर रहे हैं, प्रभु वैसा कर रहे हैं, प्रभु दान लीला कर रहे हैं, प्रभु रास लीला कर रहे हैं। अकर्तुम स्वरूप क्यों नहीं दिखाया जाता? अन्यथा कर्तुम स्वरूप क्यों नहीं दिखाया जाता? जबकि भागवत जी में श्री महाप्रभु जी तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब स्वरूप बतलाते हैं, सब स्वरूप को स्वीकारते भी, सब स्वरूप को स्वीकारते भी हैं। और यदि हम भक्तों के चरित्र को देखें, उनके साथ में प्रभु ने अन्यथा कर्तुमत्व नहीं किया है क्या? प्रहलाद जी का आप उदाहरण देख लो, उदाहरण तो कई है, लेकिन अगर अपन प्रहलाद जी के जीवन चरित्र पर विचार करें, अन्यथा कर्तुम, किसी और ने तो उनके साथ में बुरा किया होता तो ठीक है, समझ में आता, स्वयं उनके पिता ने उनके साथ में इतना बुरा कर दिया। हिरण्यकश्यप ने, स्वयं पिता ने इतना बुरा किया, उनकी गलती क्या थी? जबकि वो तो अपना समाज धर्म निभा रहे थे, उनकी गलती क्या थी? तथैव तस्य लीले थे। जैसा कि मैंने पहले भी इन बातों को स्पष्ट तो किया ही है, लेकिन तो भी प्रभु कर्तुम है, जो करना चाहिए वो करते हैं, अकर्तुम है, नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं, और अन्यथा कर्तुम है। इन तीन बातों को ध्यान में रख करके हमको सेवा प्रारंभ करनी है। वैष्णव आप हमेशा ध्यान में रखना। और ये तीनों बातें स्पष्ट कब होंगी? जब हम महाप्रभु जी के ग्रंथों का अवलोकन करेंगे, महाप्रभु जी के ग्रंथों को समझेंगे, महाप्रभु जी की आज्ञा को समझेंगे, महाप्रभु जी का अभिगम भक्ति के लिए क्या है ये हम समझेंगे, तब जाकर के इन बातों को स्पष्ट किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। प्रभु हमारे भाव के अनुकूल भक्ति के अधीन होकर के बनते हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि उनका अन्यथा कर्तुमत्व समाप्त हो गया है, ऐसा इसका अर्थ बिल्कुल नहीं। हमको ये पहला विचार करना होगा। इसीलिए मैं बार बार इस बात को मैं समझाता हूं, महात्म्य ज्ञान पहले लेना। प्रभु क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ऐसा तो होता ही नहीं है। प्रभु तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हमको प्रभु का महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सर्वतोधिक सुदृढ़ स्नेह। आपका जो प्रश्न है उसका यही जवाब है। आप महात्म्य ज्ञान लें, गुरु के चरणों में बैठ करके महात्म्य ज्ञान लेने के तत्पश्चात आप सेवा करें। मेरा ये विश्वास है कि वल्लभ की कृपा से, महाप्रभु जी की कृपा से आपका आनंद अगणितानंद हो जाएगा, अगणितानंद हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है ना, सारे मैन्युअल देखे हुए हैं ना, सारे पक्ष देखे हुए हैं। प्रभु का कर्तुमत्व क्या है, अकर्तुमत्व क्या है और अन्यथा कर्तुमत्व क्या है, सब आपने देख लिया है ना। यद्यपि मन विचलित होगा, लेकिन आप संभाल सकेंगे आप अपने आप को, और संभालते 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 एक कक्षा, एक स्टेज ऐसा आएगा जब मन विचलित होना कम हो जाएगा, और कम होते होते शायद बंद हो जाए। तो हमको इस मार्ग पर चलना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु की सम्मति अनुसार, गुरु को संग में लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जाके प्रभु का अकर्तुमत्व, अन्यथा कर्तुमत्व, ज्यादातर इस संसार में सभी जो भक्ति करने वाले हैं उनको ऐसा ही लगता है कि हमने अगर प्रभु का कर्तुमत्व बताया ना कि देखो ठाकुर जी कितने अच्छे हैं, अरे ठाकुर जी तो अच्छे ही हैं,
हमने अगर इनको ये समझा कि ठाकुर जी बहुत अच्छे हैं तो ये बहुत ज्यादा भाव से सेवा करेंगे, भाव से भक्ति करेंगे, नहीं। आप सत्य बताइए, सत्यम परम धीमहि, भागवत जी उद्घोष करता है, सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? सत्य वो उसने जो किया वो सत्य है। इस बात का स्वीकार पहले हृदय कर ले और उसके बाद में आप सेवा करें। आप देखिए, आप महाप्रभु जी की आड़ी से, महाप्रभु जी की परंपरा से सेवा करी जाए, महाप्रभु जी की आज्ञा से सेवा करी जाए, वो सेवा का आनंद जो है अपार अपार अपार, कोई गणना नहीं हो सकती उसकी। तो आप इस ढंग से आप अगर भक्ति अगर करें तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपकी आत्मीयता और दृढ़ता घटने की जगह पर बढ़ती चली जाएगी। जैसे प्रहलाद जी की आत्मीयता और दृढ़ता, प्रभु जितने निष्ठुर बनते हैं उनके साथ में, उतनी उनकी आत्मीयता और दृढ़ता बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और प्रभु को अंततः उनको बचाने के लिए खुद पधारना पड़ता है। उसको अपने से ज्यादा, भक्त को अपने से ज्यादा अपनी भक्ति की चिंता होती है। तो अपनी भक्ति की चिंता करने वाले को भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। जो खुद की चिंता करता है उसकी प्रभु चिंता क्यों करे? आप खुद इस बात का विचार करके देखिए। जो खुद की चिंता करता हो उसकी चिंता पूरा संसार नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमको हमारी चिंता नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। निश्चिंत होकर के बैठना नहीं है, लेकिन हमारी चिंता के प्रति जो इतना कॉन्शियसनेस रखते हैं हम, इतनी जागरूकता, हमको ये मिलना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, अरे हमारा क्या होगा, उतनी कॉन्शियसनेस की कोई आवश्यकता नहीं। उतनी कॉन्शियसनेस हमको प्रभु के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारा जीवन जो है वो प्रभु के लिए तो है। हम क्या देकर के हम जा सकेंगे इस संसार को, या क्या हम लेकर के जा सकेंगे? कुछ उन्होंने कार्य निर्धारित किए हैं, कुछ उन्होंने सेवा के कार्य हमारे लिए निर्धारित किए हैं, वो करने हम आए हैं शायद, और उन्हीं कार्यों को हम करें और कॉन्शियसली करें कि ये कार्य उसके लिए है, किसी के लिए नहीं। हम हमारी भक्ति को पहचाने। तो यही बात को समझाने के लिए जो बात अभी आपको मैंने समझाई है, 3 प्रकार की भक्ति, उसका उल्लेख शास्त्र करते हैं। पहला, व्याकरण की दृष्टि से, यहां पे कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से 3 प्रकार की भक्ति, उसका उल्लेख मिलता है। एक भजन भक्ति, एक भागव भक्ति और एक भंजन भक्ति। 3 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है। भजन भक्ति क्या है? भजन भक्ति के लिए बहुत सुंदर यहां पे उल्लेखित है गोपाल पूर्वतापनी उपनिषद में। भजनम भक्ति, तो यहां पर कहते हैं किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम, ऐसी आज्ञा करते हैं। उपनिषद ऐसी बात समझाते हैं। भजन क्या है? भजनम नाम रसनम, भजन तो रस है। अब ये रस कैसा है? अब रस कैसे आए? जैसे कि आपने कहा ना कि देखो कई ऐसी परिस्थिति हो जाती हैं जो अपने विपरीत होती है, मेंटली प्रिपेयर्ड हम नहीं होते हैं, विचलित हो जाते हैं। ऐसे समय में आत्मीयता कैसे रहे? तो कितना अच्छा उदाहरण यहां पे दिया है कि गाय होती है ना, गाय वो घास खाती है, चारा खाती है, जो उसका चारा होता है वो खाती है। भूसा भूसा सूखा उखा क्या क्या घास मास है ना खाती है। हम और आप तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। वो गाय है ना खाती है, और वो गाय खा करके करेगी क्या? वो बैठ करके जुगाली करेगी। गुजराती में अपना क्या है, वागोळे जुगाली करेगी। अच्छा, खाने के टाइम पे वो खा लेगी, लेकिन उसका रस जो है वो बाद में ले, जुगाली करेगी।
तो कहा है कि भजन भक्ति करने वाला जो जीव जो होता है वो इस प्रकार से भक्ति करता है, जीवन की हर परिस्थिति को, वो होता है ना, वो घास भूसा भूसा जो भी खाया हुआ है सब अंदर पहले डाल देगी। जैसे गाय जो है घास भूसा वगैरह जो भी खाया है वो सब पूरा खा लिया, सब पेट में धारण किया, फिर उसका रस लेती है, फिर उसका आनंद बिल्कुल बैठ करके आनंद पूर्वक लेती है। तो कि भक्त, भजन भक्ति करने वाला भक्त वो इसी प्रकार से अपनी भक्ति करता है। पहले वो जीवन में जितना कड़वा मीठा जैसा ऐसा वैसा जितने भी रस उसको प्राप्त होते हैं, जो भी उसको प्राप्त होता है, घास भूसा सूखा जो भी उसको प्राप्त होता है, वो सब पहले वो धारण कर लेता है। उसके बाद में आनंद पूर्वक बैठ करके प्रभु के चरणों में बैठ करके अपना स्मरण करता है, अपनी सेवा करता है। सेवा करते 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 वो जुगाली करता है कि वागो तो रे, स्मरण कर तो रे, और इसी से उसकी आत्मीयता, उसकी दृढ़ता बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो ये भजन भक्ति है। वो आजीवन भगवत नाम को नहीं छोड़ता, इसीलिए रस ले पाता है। हम और आप रस नहीं ले पाते, गाय रस ले पाती है, वो सूखा चारा खा करके भी रस ले सकती है, और हम इतना स्वादिष्ट और कई प्रकार के व्यंजन खा करके भी हम रस नहीं ले पाते। हमारा रस तो 1-2 सेकंड का भी नहीं होता, 2 मिनट का भी नहीं होता। चबा करके और अंदर लिया, सब रस खत्म, सब एक। लेकिन वो तो पूरा रस धारण करके, सब कुछ धारण करने के बाद में वो रस ले सकती, एक वस्तु का रस वो ले सकती। तो कि यही भजन है, यही स्मरण है, यही गुणगान है। जब आप गुणगान में प्रभु के कर्तुम स्वरूप का भी गुणगान करें, प्रभु के अकर्तुम स्वरूप का भी गुणगान करें, प्रभु के अन्यथा कर्तुम स्वरूप का भी गुणगान करें, तो वही तो गुणगान हुआ, वही तो भजन हुआ। और कितनी सुंदर बात जो है श्री महाप्रभु जी ने भी समझाई ना, रास पंचाध्याय के अंतर्गत के रास क्यों किया, रास करने का कारण क्या? ब्रह्मानंद समुद्रत्य भजनानंद सन्नियोजते। अभी तक गोपीजन जो है वो तो ब्रह्मानंद में थी, अब ब्रह्मानंद से बाहर निकाल करके समुद्रत्य उनको निकालना है, उनको वहां से हटाना है, उनको निकाल करके और भजनानंद में योजन करना है, उनका भजनानंद का दान करना है उनको। तो ये भजन भक्ति है। प्रभु ये सिखा देते हैं कि कैसे सूखे चारे का भी, भूसे का भी आनंद कैसे लिया जाए, कैसे रस लिया जाए। तो वो भजन भक्ति है जो महात्म्य ज्ञान के बिना नहीं आ सकती। दूसरी भक्ति यहां पर समझाते हैं, भागो भक्ति। इसका तात्पर्य यहां पे समझाया है, जैसे कि हमारे संपत्ति का बंटवारा होता है कि भाई देखो हम तो 4 भाई हैं, हम तो 3 भाई हैं, तो एक हिस्सा ये इसका, वो उसका, वो उसका। तो क्या ऐसे ही अपने जीवन का अपने आप का बंटवारा कर दो। तो क्या अपने आप का बंटवारा कैसे करना? तो क्या बाकी सबको इस लौकिक के लिए छोड़ दो और बस खुद को प्रभु के भाग में दे दो, प्रभु की तरफ अपने आप को रख लो। बाकी सब तो संसार में जाने दो। अपना भाग जो है कि मैं सिर्फ प्रभु का भाग हूं, मैं और किसी वस्तु का भाग नहीं हूं, ये भागो भक्ति है, भागना नहीं है। देखो कई लोग भागो भक्ति का अर्थ ऐसा मानते हैं कि प्रभु से दूर भाग जाना, वो भी भागो भक्ति है। जो शास्त्र की बात नहीं मानते वो इस अर्थ में भागो भक्ति करते हैं, प्रभु से दूर भाग भाग के भक्ति करते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसा हमने किया ना वो सही है, भागो भक्ति। तो यहाँ पे भागो भक्ति का अर्थ कुछ और है, वो वाला भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। भागो भक्ति माने अपने आप का भाग जो है वो केवल प्रभु के लिए रखना, बाकी सब तेरा और तू मेरा। प्रभु के लिए केवल अपने आप को रखना, बाकी सब इस संसार में दे दो, जहां पर जो जाना है वो जाए। मैं प्रभु का बस,
ये जीवन जो उसने दिया है वो उसी को अगर समर्पित ना हो तो क्या फायदा? तेरा तुझको अर्पण न हो सके तो क्या फायदा? भागो भक्ति, अपने आप को भगवान का भाग बना दो, बाकी सब जाने दो, अपने आप को भगवान का भाग बना दो। अपने आप पर केवल भगवान का स्वत्व रहे, ये भागो भक्ति, ऐसा शास्त्र समझाते हैं। व्याकरण भी इस बात को सम्मति देता है। तीसरी भक्ति भंजन भक्ति कही, तो क्या भंजन माने क्या? भंजो आमर्दने राग द्वेष, संसार के मोह। भंजो आमर्दने, बहुत अच्छी बात समझाते हैं, और श्रीमद् भागवत का भी बहुत सुंदर यहां पे उदाहरण दिया गया है, बड़ा ही अद्भुत है। यहां पे ऐसा समझा रहे हैं, देवानाम गुणलिंगा नाम अनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति ही स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धेर गरियसी जरत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। बड़ा ही सुंदर प्रकार है भंजन भक्ति का, कि एक भक्ति ऐसी होती है, भंजन भक्ति होती है। भंजन भक्ति माने क्या? अपने भीतर के जितने भी राग द्वेष हैं, जितने भी अवगुण हैं, उन सबका दमन करना, वो भी एक भक्ति है। भक्ति के द्वारा उन सबका दमन करना, उन सबको मिटा देना, उन सबको हटा देना, उन सबको समाप्त करना, ये भी भक्ति। यहां पर इसी के संदर्भ में चेतन भाई खेतानी कांदीवली में जो निवास करते हैं, उन्होंने प्रश्न किया था, ये भंजन भक्ति जो है, ये उसका जवाब है आपके प्रश्न का। चेतन भाई ने ये प्रश्न किया था कि मन की चंचलता क्विक रिएक्शन के साथ जुड़ी हुई है, चंचल मन को कैसे पीसफुल करें जिसे क्विक रिएक्शन कंट्रोल कर सके, भंजन भक्ति करिए। यहां पे शब्दार्थ जो दिया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नेत्र कर्ण नासिका आदि के जो देवता हैं वे अपने गुणों से पहचाने जाते हैं, जैसे नेत्र के देवता सूर्य और रूप में नेत्र को प्रवृत्त करते हैं। इन सब के द्वारा वैसा ही व्यवहार करो जैसा शास्त्र में प्रतिपादित है और गुरु से सुना है। इससे जीवन में सात्विकता तथा मन में एकाग्रता आएगी। मन की यह एकाग्र सात्विक वृत्ति बिना कारण ही स्वाभाविक रूप से जब भगवान में लगेगी तब वही भक्ति कहलाएगी। यह भक्ति महान है। जीव कोश को यह वैसे ही शीघ्र नष्ट कर देती है जैसे भोजन को जठराग्नि पचा देती है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे भागवत जी समझाते हैं। यहाँ पे कहते हैं, सूर्य का उदाहरण दिया है कि नेत्र के देवता, मतलब जो अपनी आंख है ना, आदि दैविक देवता उसके कौन, अधिष्ठाता कौन, तो कि सूर्य। कैसे? अगर नेत्र को, अपनी आंखों को कुछ दिखता है तो सूर्य के कारण दिखता है। अगर सूर्य न हो तो अपनी आंख कुछ देख नहीं सकती। देखने की दृष्टि जो है वो आपकी आंखों में जरूर है, लेकिन उस दृष्टि का जो प्रकाश जो है, जो सामर्थ्य जो है, वो उस आदि दैविक देवता सूर्य के पास में। आज हम लाइट का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, ये सारे जो उपयोग करते हैं वो बिना सूर्य के संभव नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो इसके आदि दैविक देवता तो सूर्य है। तो कहे कि आंखों को दृष्टि देने में जो प्रवृत्त किया है वो प्रवृत्त सूर्य ने किया है, इसके आदि दैविक देवता ने किया है। नहीं तो ये आंख कुछ देख नहीं सकती। तो कि जितनी भी इंद्रियां हैं इन सब के द्वारा वैसा ही व्यवहार करो जैसा शास्त्र में प्रतिपादित किया है। आप अपनी आंख से देख सकते हो ना, कहने का तात्पर्य यह है शास्त्र में प्रतिपादित कैसे किया है। आप अपने आप को वैसे ही रखो, वैसे ही प्रतिपादित करो जैसा शास्त्र ने कहा है। आप आंख से देख सकते हो तो इसमें सूर्य की कृपा मानना कि भाई देखो सूर्य ने सहायक किया तब देख पाए ना। हमारी सामर्थ्य क्या है, और सूर्य को सामर्थ्य कौन ने दी है? सूर्य को सामर्थ्य हमारे प्रभु ने दी है। सूर्य को सामर्थ्य प्रभु ने दी है। चंद्रमा मनसो जातो
तच्चक्षो सूर्यो अजायतः मुखाद इंद्रिय याग्निश्च प्राणाद वायुर्जायत। हमारे वेद समझाते हैं ना ये सूर्य क्या है, तो कि वो तो परमात्मा के इस परब्रह्म के नेत्र हैं। जब परब्रह्म अपने नेत्र खोलते हैं तब ये सूर्योदय होता है और सारा जगत प्रकाशमान हो जाता है। तो ये तो हमारे परमात्मा के, हमारे प्रभु के नेत्र हैं, सूर्य कुछ और नहीं है। अगर हम मानते हैं कि सूर्य सर्व सामर्थ्यवान है, विज्ञान तो मानता है कि सूर्य तो गैस का गोला है, विविध प्रकार की गैस वहां पे इकट्ठी हुई है, इसलिए अपार सामर्थ्य उसमें है, इसलिए इतनी रोशनी, इतनी एनर्जी उसमें। विज्ञान की एक छात्रा से मेरी इस बारे में चर्चा हुई थी कई साल पहले। मुझे अभी भी याद है, हैदराबाद में तब मैं था। मेरे हैदराबाद के कई वैष्णव इस वचनामृत को सुन रहे होंगे। हैदराबाद में ये मेरी चर्चा हुई थी, विज्ञान की एक छात्रा थी, उन्होंने यही कहा कि भाई ये पूरा संसार एनर्जी से चलता है। तो मैंने यही प्रश्न किया कि एनर्जी किससे चलती है? एनर्जी सूर्य से चलती है, उन्होंने बोला था। यद्यपि मैं इतना विज्ञान का जानकार तो नहीं हूं, लेकिन उनको तो बहुत अच्छा ज्ञान था। तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया कि भाई विज्ञान बताता है कि भाई सूर्य से एनर्जी कंट्रोल होती है, लेकिन सूर्य में क्या है, तो कि गैस है, तो कि गैस को कंट्रोल कौन करता है? गैस वहां पे क्यों है? मैंने ये प्रश्न किया, गैस वहां पर क्यों है? उधर गैस को जमा होने की जरूरत क्या है? तो आगे गैस जमा क्यों, इसका कारण क्या है? भाई वो तो उधर है, वो है, इट इज अ एनर्जी सोर्स, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो वहां पर है तो है। मैंने कहा कि भाई वो वहां पर आपकी बात एकदम सही है, लेकिन उसका जवाब मैं आपको देता हूं। उसका जवाब तो महाप्रभु जी ने दिया है, तथैव तस्य लीलेति, वो ठाकुर जी की लीला है। उस सूर्य में वो जो गैस जमा हुई है ना, वो ठाकुर जी की लीला है। सूर्य में जो प्रकाश जो है वो ठाकुर जी की लीला है। सूर्य से जो एनर्जी मिलती है वो ठाकुर जी की लीला है। उस एनर्जी से इस पूरे जगत का संचालन होता है, अणु परमाणु वगैरह वगैरह सबका संचालन होता है, हमारा संचालन होता है, इस पृथ्वी का संचालन होता है। ये पृथ्वी गोल 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 घूमती है, किसके कारण? एनर्जी के कारण, सूर्य के कारण। महाप्रभु जी तो सीधी बात समझाते हैं, वो महाप्रभु जी की लीला है। आप और हम इस संसार में, वो ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी की लीला के सिवा कुछ भी नहीं है। एनर्जी का सोर्स क्या है? आप कोई भी आप वैज्ञानिक से जाकर के पूछो आप ये वाली बात कि वहां पर वो सूर्य में इतनी सारी गैस जमा क्यों है? थोड़ी थोड़ी इधर उधर अगर दे दी होती तो जाता क्या उसका? लीला है, भगवान की लीला है, सभी भगवान की लीला है। ये परमाणु और अणु जब रिएक्ट है ना होते हैं, तभी तो ये पूरा संसार का संचालन होता है। हमारा आपका है ना मिलना अगर हो, आज हम इस सत्संग का, इस श्री महाप्रभु की दिव्य वाणी का लाभ अपन ले रहे हैं, वो भी क्या है? ठाकुर जी की लीला है। अब वैज्ञानिक उसको कुछ भी नाम दें कि वो मॉलिक्यूल्स और एटम आपस में रिएक्ट है ना हो रहे हैं इसलिए ये, लेकिन भाई वो ठाकुर जी की लीला है। आप उसको देखो, विज्ञान उसको एनर्जी का नाम दे सकता है, एनर्जी के द्वारा सब कुछ संचालित होता है। अब एनर्जी के लिए अगर अपन को भक्ति जागृत हो जाए तो हम उसको लीला का नाम देंगे, सीधी सी बात है। जिस व्यक्ति को उसकी मां ने जन्म दिया है, उसकी मां जहां पर बच्चे को जन्म दिया है, जिस डॉक्टर की देखरेख में, उसके लिए वो पेशेंट है, लेकिन उस बच्चे के लिए तो मां है ना। हमारे लिए लीला है, ये हमारा संसार है, दिस इज आवर वर्ल्ड, ये हमारी भक्ति का संसार है। आपका संसार कुछ और होगा, विज्ञान का संसार कुछ और होगा। विज्ञान भी लीला के अंतर्गत है, लीला विज्ञान के अंतर्गत नहीं है।
इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। विज्ञान इस लीला के अंतर्गत है। नहीं तो बताओ गैस का गोला वहां पर क्यों है, एनर्जी क्यों है, और एनर्जी का प्रमाण क्या है, वो किस प्रमाण से चलती है, कहां पर वो क्या है ना कर जाए, कौन सा एटम कौन सा मॉलिक्यूल किस ढंग से कब रिएक्ट करेगा, इसका सही से हिसाब है उनके पास में, किसी के पास में नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लीला है। लीला का हिसाब कैसे आप है ना लगाओगे? अरे भाई सूर्य से लेके सब कुछ लीला ही है। हमको ऐसा लगता है कि रास ही लीला है, दान ही लीला, ऐसा नहीं है, सब लीला है। लेकिन कहीं पर कर तुम लीला है, कहीं पर अकर तुम लीला है, और कहीं पर अन्यथा कर तुम लीला है। लीला तो है ही। पुष्टि मार्ग का तो पूरा अभिगम ही लीलावाद है। हम लीलावादी हैं, हम लीलावाद से ही चलते हैं। प्रभु की कुछ लीला है और क्या है। तो यहां पर कहा कि नेत्र में अगर ज्योति है, अगर नेत्र में अगर दृष्टि है, तो उसका अधिष्ठाता कौन है? तो कि सूर्य है, और सूर्य का अधिष्ठाता तो प्रभु आप स्वयं है। उनकी लीला के द्वारा तो कुछ, उनकी लीला के द्वारा ही सब कुछ होता है। उनकी बिना इच्छा के, उनकी लीला करने की इच्छा ना हो तो कुछ नहीं होता है। तो कहे कि इनसे ऐसा ही व्यवहार करो। जब ये ज्ञान हो गया कि ये सब लीला है, तो ऐसा ही व्यवहार करो जैसा शास्त्र में प्रतिपादित है और गुरु से सुना है, ऐसा ही व्यवहार करो। अपनी आंखों से इसको धन्य मानो कि इसको ज्योति मिली, दृष्टि मिली। अब ये प्रभु के दर्शन करें, ये सार्थकता है उसकी। लीला में विज्ञान ढूंढे, इसका क्या तात्पर्य? अरे भाई विज्ञान में भी हम तो लीला ढूंढते हैं, यही तो भक्ति है, भंजन भक्ति, यही तो है। मन की यह एकाग्र सात्विक वृत्ति बिना कारण, कहते हैं कि जब हम हमारे नेत्रों की सार्थकता इसमें मानना शुरू कर देंगे कि भाई इसकी सार्थकता है कि भगवान के दर्शन करे, कि भगवान ने जैसा इस संसार को बनाया है उस दृष्टिकोण से, उस दृष्टि से इसको देखे, हमारे में वो ग्रेटफुलनेस आए इस प्रभु के लिए कि कैसा अद्भुत इस संसार को बनाया। देखो ये सूर्य जो है वो कहां बैठा है और कहां हमको दृष्टि प्रदान कर रहा है। कैसी प्रभु की लीला है अद्भुत, कैसी अद्भुत लीला है इस प्रभु की। तो कि जब ये चित्त में दृढ़ हो जाएगा, जब ये वृत्ति चित्त में दृढ़ हो जाएगी, तो ये वृत्ति सात्विक हो जाएगी, और ये वृत्ति सात्विक जब हो जाएगी तब मन में एकाग्रता आएगी। चेतन भाई ने जो प्रश्न किया है ना कि चंचलता, क्विक रिएक्शन, अपने जीवन के एक एक वस्तु में अहोभाव लाना है प्रभु के लिए, प्रभु की लीला के। कैसी सुंदर लीला कर रहे हैं देखो। हमारे नेत्र भी हैं, जो हमारे कर्ण जो हैं, वो सब प्रभु की लीला के अंतर्गत कुछ सुन पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं। हमारे में सामर्थ्य कहां है? कितने जीव तो इस संसार में ऐसे हैं जिनके कान नहीं होते, जिनके आंख नहीं होती। मनुष्य की बात को आप छोड़ दो, कितने जीव संसार में ऐसे। चींटी होती है, उसकी आंख कहां होती है? सुनाई कहां देता है उसको? कितने ही ऐसे जीव। लेकिन हमको ये अगर दिया है तो ये प्रभु के लिए क्यों नहीं? हमारे लिए इसको इस्तेमाल करना, वापरना, ये तो अज्ञानता हो जाएगी। क्योंकि इससे जीवन में सात्विकता तथा मन में एकाग्रता आएगी। जब प्रभु के प्रति हम ऐसा अहोभाव रखेंगे तब मन में सात्विकता आएगी और मन में एकाग्रता आएगी, कंसंट्रेशन आएगा। क्योंकि हमारे आसपास में चलने वाली जो वस्तु है वो स्वाभाविक रूप से चलती है ना, तो हमको उसकी जो वैल्यू है, जो महत्व है, उसका हमको पता नहीं चलता। इन सांसों का क्या महत्व है हमको तब तक पता नहीं चलता है जब तक ऑक्सीजन का भाव क्या है ये हमको पता न चल जाए। ठाकुर जी न करे, कोई अगर आत्मीय सांस नहीं ले पाता हो, ऑक्सीजन पर जाए,
तब हमको ऑक्सीजन की, तब हमको सांस की कीमत पता चलती है। अगर पहले ही पता होती तो शायद हम इन सांसों को बहुत संभालते, अपव्यय नहीं करते, प्रभु के लिए इन सांसों को खर्चते, प्रभु की सेवा के लिए। इस जगत की, इस जगदीश की जो इच्छा है उस अनुसार इस जगत की कुछ देखरेख में, इस जगत के कल्याण में लगाते। जो खुद का कल्याण करेगा उसके द्वारा जगत का कल्याण तो अपने आप हो जाए, क्योंकि उसने एक खुद अपने आप को अगर संभाल लिया तो उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। उसने अगर एक व्यक्ति भी एक मछली जैसे पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वैसे ही संसार में एक गलत व्यक्ति कितना बुरा कर सकता है। जो 10 अच्छे व्यक्ति मिलकर के इतना अच्छा नहीं कर सकते जो एक बुरा व्यक्ति बुरा कर सकता है। आप विचार करके देखो, अपने आप को बुराई से बचाना, अपने आप को भक्ति के कार्य में लगाना, प्रभु के लिए अपने जीवन को देना, इससे बड़ी जगत की सेवा क्या हो सकती है? जगदीश की सेवा करना, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। आपने कोई ने नड़िए नहीं, किसी के आड़े अपन नहीं आई, इससे बड़ी सेवा क्या हो? तो तब जाकर के चित्त में एकाग्रता आती है, सात्विक वृत्ति बनती है, फिर एकाग्रता आती है। देखो आप प्रोसीजर आप देखो, आपकी एक एक इंद्री जो है, आपका जो जीवन जो है, एक एक वस्तु जो है उसके बारे में ध्यान से विचार करो कि मेरी नेत्र इंद्री जो है, मेरे कर्ण जो है, ये सब सुन पा रहे हैं। इसके अधिष्ठातृ देवता या इसका अधिष्ठान कौन है? बहुत सामान्य सी बात, सूर्य है। सूर्य के कारण ये चल पा रहे हैं। ये इन सामान्य बातों पर विचार करो तो हमको ग्रेटफुल होना चाहिए, हमको थैंकफुल होना चाहिए ये सूर्य के लिए, हमको थैंकफुल होना चाहिए ये प्रभु के लिए पहले तो। और प्रभु के लिए थैंकफुल होना ऐसे थैंक यू बोलने से नहीं होता है। अष्टाक्षर का जाप करो, श्री कृष्ण शरणम मम, वो ग्रेटफुलनेस है, वो थैंकफुलनेस है। मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। अरे आपने तो इस संसार को क्या क्या दे दिया, क्या मैं अपने आप को आपको नहीं दे सकता? सारा क्विक रिएक्शन वहीं समाप्त हो जाएगा, सारी चंचलता वहीं समाप्त हो जाएगी। भंजन भक्ति करो और मन की यह एकाग्र सात्विक वृत्ति बिना कारण ही स्वाभाविक रूप से जब भगवान में लगेगी तब वो भक्ति कहलाएगी। नेत्रों के लिए अहोभाव आना, ग्रेटफुलनेस आना, फिर सूर्य के लिए ग्रेटफुलनेस आना, सूर्य की एनर्जी के लिए ग्रेटफुलनेस आना, धीरे 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 करके भगवान के प्रति ग्रेटफुलनेस, भगवान के प्रति थैंकफुलनेस लेकर के आएगा और वही भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। कि भाई सिर्फ थैंक करके इसको करेंगे क्या? इससे अच्छा ये कि इसके बन जाओ, इसकी सेवा करो, इसकी भक्ति करो, इसी का नाम लो। तो वो भंजन भक्ति है। यही भक्ति महान है। जीव कोश को यह वैसे ही शीघ्र नष्ट कर देती है। तो कि ये तो जीव भाव को ऐसे नष्ट कर देती है जैसे भोजन को जठराग्नि पचा देती है। जैसे भोजन पेट में जाने पर, आमाशय में जाने पर जठराग्नि कैसे उसको हजम कर देती है, वैसे ही ये भक्ति सारे दोषों को, सारे पापों को, सारे अवगुणों को ये नष्ट कर देती है। ये भक्ति इतनी अद्भुत है। भक्ति ही सिद्धेर गरियसी। भजन भक्ति करो, भागो भक्ति करो, भंजन भक्ति करो, तीन में से एक ही हो सकती है। लेकिन ये तीनों जब मिल करके करी जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि यही पुष्टि भक्ति है, यही पुष्टि भक्ति है। इसी को कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम के रूप से भी अपन देख सकते हैं। यही पुष्टि भक्ति है। इस बात को हमको कभी नहीं भूलना है। और अंत में कुछ छोटे प्रश्न हैं, उनको जरूर मैं लेना चाहूंगा। एक इससे संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न है। कई दिनों से हमारे उत्साही सेवक हैदराबाद निवासी अंकित कलंत्री ने पूछा है और विजय भाई ने भी समर्थन किया था इस प्रश्न का कई दिन पहले।
भक्ति के मद के संदर्भ में ये बात थी। माय क्वेश्चन, मनोरथ पर सब सजावट होती है, मोस्टली मैनी वैष्णव घर में और हवेली में सब दर्शन करके बोलते हैं बहुत सुंदर सजावट है, तब हमारा आंसर होता है प्रभु इच्छा है, प्रभु करवाते हैं। इसमें भी मद आने के बहुत चांसेस है। वी माइट सी धन मद, व्यवहार कुशल होने का मद, स्वयं भक्त होने का मद। इन सच सर्कमस्टेंसेस हाउ शुड वी हैंडल दिस सिचुएशन? तो ये जो मद है, जो आपने बताया, धन का मद, व्यवहार कुशल होने का मद, स्वयं भक्त होने का मद, ये मद आपको तब नहीं आएगा, मैं ऐसा मानता हूं। बहुत मेरी बात को हमेशा इस बात को ध्यान से सुनना और जरा नोट करके रखना। ये मद उनको आते हैं जिन्होंने अपने स्वयं के कल्पित प्रकार बना रखे हैं। अगर उनको मालूम है ना, पड़ता होगा कि ये जो प्रकार जो है ना, ये मेरे नहीं है, ये प्रकार जो है मेरे गुरुदेव की आज्ञा अनुसार किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ऐसी होती है, हम ऐसा मानते हैं मनोरथ हमने किया है, ये हमसे हुआ है, सजावट हमने की है। आपको मालूम है कि नहीं कि मनोरथ की सजावटों का भी कुछ क्रम है। डेकोरेशन और मनोरथ की सजावट में बहुत अंतर है। मनोरथ की सजावट के पूर्व उसकी भावना, उसका विचार किया जाता है। अब कई बार ऐसे मनोरथ सुने गए हैं, कई बार मथुरा लीला का मनोरथ जैसे कि किया, पूतना वध का मनोरथ किया। अब भाई मथुरा लीला का मनोरथ, कईयों में ऐसा एक भाव उनमें होगा, लेकिन वो भाव बस वही बात है, उत्पत्ति भाव है। वो गुरु की सम्मति नहीं लिए तो भाई विविध भावनाएं जो वो आती रहेंगी, फिर मद भी आएगा। पहले सेवा करने के पहले मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, मैनुअल सीखना पड़ेगा। वो नहीं सीखा है तो उत्पात होने वाला है, मन में भी होगा, घर में भी होगा और जीवन में भी होगा। ऐसा नहीं कि सेवा में ही होगा, ऐसा नहीं है, सब जगह पर होगा। क्योंकि कर्तुम स्वरूप को जान लिया है, अकर्तुम को नहीं जाना है। क्योंकि कंठी पहनते हमने ऐसा मान लिया, हमको तो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई, ठाकुर जी का अब हमारे ऊपर वरद हस्त है। अरे वरद हस्त तो है ही आपके ऊपर, लेकिन आपने अपने शिष्य को उनके चरणों में नहीं झुकाया है। कर्तुम को तो जान लिया, अकर्तुम को कौन जानेगा, अन्यथा कर्तुम को कौन जानेगा। उनको भी जानने का कर्तव्य तो हमारा ही है ना। तो महात्म्य ज्ञान तो हमको लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। अब मथुरा लीला का मनोरथ किया किस भाव से? रथ यात्रा के भाव से, कि प्रभु को रथ में विराजमान कर दिया और बगल में गोपियों को खड़ा कर दिया, विरह करते हुए। विरह हो रहा है गोपीजनों को बहुत के, रथ में ठाकुर जी जाते कहां हैं? अब ये तो मालूम ही नहीं है ना अपन को कि भाई गुसाई जी ने रथ यात्रा का जो प्रकार किया है, अष्टछाप भगवदियों ने जो रथ यात्रा के कीर्तन गए, उस अनुसार ये रथ यात्रा हो रही है। ये रथ माने क्या है? रथ माने और कुछ भी नहीं है, शरीर रूपी रथ है। घोड़े क्या है? इंद्रिय रूपी अश्व है। उसकी लगाम हमने ठाकुर जी के हाथ में दी है। अब वो लगाम ठाकुर जी के हाथ में दे करके ठाकुर जी को तो भेज रहे हैं कि व्रत छोड़ के मथुरा है ना जाओ। अब हमारे यहां तो पूरी सेवा ही व्रज की भावना से हो रही, तो वो एडजस्ट ही नहीं होगा ना, वो एडजस्ट ही नहीं होगा। पुष्टि भाव के साथ में वो मनोरथ एडजस्ट ही नहीं होगा। पूतना वध का मनोरथ किया है। अब भाई पूतना को आप अपने ठाकुर जी को ऐसा कैसे मान सकते हो कि पूतना मारने आए उनको? अब कई लोग है ना कहेंगे कि नहीं ठाकुर जी उसको मारेंगे ना, उसको ठाकुर जी में सामर्थ्य उसकी कहां ना है। लेकिन आपका भाव ऐसा क्यों है कि भाई एक राक्षसी आपके ठाकुर के पास में आए? पुष्टि भाव क्या है? भजन क्या है?
भजन तो ये है, चिरजियो गोपाल रानी तेरो चिरजियो गोपाल, सूर की तो जियो सुख पावत है, देखत श्याम तमाल, रज आरज लागो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल। विष्णु विचार करके देखो पुष्टि भक्ति मार्ग क्या है, महाप्रभु जी ने क्या गजब कर दिया है, अष्टछाप भगवदियों ने क्या गजब कर दिया है। प्रभु के हर उत्सव पे आशीष के पद गाए जाते हैं। ये आशीष के पद आशीष लेने के लिए नहीं है, प्रभु को आशीष देने के लिए। आप विचार करो, यहां पर भक्त जो है वो प्रभु को आशीष देता है। सूर की तो जियो सुख पावत है, देखत श्याम तमाल, चिरजियो गोपाल रानी तेरो चिरजियो गोपाल, बेग बड़ो बड़ होय बिरध लट, मेहरी मनोहर बाल। प्रभु को यह आशीर्वाद दिया जाता है कि आप तो छोटे हो, रानी तेरो चिरजियो गोपाल, यशोदा जी के आप लालन हो, यशोदा जी के आप बालक हो, चिरंजीव रहो। भक्त जो है वो आशीर्वाद देता है भगवान को। कॉन्फिडेंस देखो आप, कॉन्फिडेंस आप देखो। अन्यथा कर्तुमत्व जो है वो केवल भगवान में हो ऐसा नहीं है। भगवान को मानते 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 भक्ति करते 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 वो अन्यथा कर्तुमत्व भक्त में भी आ जाता है। यद्यपि उसका अभिमान उसको नहीं है, वो तो आनंद कर रहा है अपने ठाकुर जी के साथ में। चिरजियो गोपाल रानी तेरो चिरजियो गोपाल, बेगी बड़ो बड़ होय बिरध लट, मेहरी मनोहर बाल, कि तू जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, छोटा सा है बड़ा हो जाए जल्दी जल्दी, ऐसे आशीर्वाद। और सूर की तो जियो सुख पावत है, देखत श्याम तमाल, की ये श्याम स्वरूप जो है तेरा श्याम तमाल के समान जो है, कैसा तेरा अद्भुत स्वरूप है कि सूर की तो जियो सुख पावत है। कि सूरदास का तो जीवन ही ये है, उसका सुख ही ये है कि बस वो तुझे जैसे श्याम तमाल का वृक्ष छोटे से बड़ा होता 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 कैसा सुंदर अद्भुत लगता है, तो बस सूरदास का तो सुख ही ये है कि बस वो तुझे बड़ा होता हुआ देखे, बढ़ता हुआ तुझे न देखे बस। और रज आरज लागो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल, कि तुझ पर आने वाले सारे रोग जो है, सारा अनिष्ट जो है, वो बलिहारी जाऊं मुझे लग जाए। विचार करो, मुझे लग जाए, मेरे प्रभु के ऊपर कुछ ना आए। वो सारा अनिष्ट जो है, सारे रोग जो है, जैसे एक माता जो है अपने पुत्र के लिए, अपनी संतान के लिए ये शुभकामना करती है, ये शुभाशीष देती है, ऐसे भक्त अपने भगवान को देता है। मनोरथ तो ये है। अब इस बात को समझे कौन? गुरु के चरणों में बैठे नहीं है, ग्रंथ पढ़ भी लिए। शास्त्र तो कहता है कि बिना गुरु के अगर शास्त्र पढ़ लिए तो स्थान भ्रष्ट उसको मानना, स्थान भ्रष्ट मानना उसको, स्थान भ्रष्टता है उसमें। बिना स्कूल गए, बिना डॉक्टर की डिग्री लिए, एमबीबीएस की या डॉक्टरी की सारी किताबें पढ़ भी ली, तो उसको डॉक्टर मानोगे क्या कि डॉक्टर हो गया वो? अपनी भाषा में उसको कहा जाता है झोला छाप डॉक्टर। कहा था ना ये मैंने, झोला छाप है वो, असली डॉक्टर वो नहीं है। तो वो स्थान भ्रष्ट उसको मानना। अगर शास्त्र पढ़ भी लिए तो स्थान भ्रष्ट उसको मानना। गुरु की शरण में नहीं गया तो स्थान भ्रष्ट है वो। क्यों? अनुभव नहीं है उसको, समझ में उसको नहीं आएगा कुछ भी कि ये क्यों क्यों किया जाए, क्यों नहीं किया। हर बात किताब में नहीं होती है, हर बात ग्रंथ में नहीं होती, उसके द्वारा अनुभव से भी कई बातें स्फुरित होती हैं। जैसे कि आप स्कूल में जाओ, टीचर तो वो टेक्स्ट बुक ही देख देख करके सिखा रही है ना अपन को सब, लेकिन उसके अनुभव का ग्रहण करने, उसके अनुभव को ग्रहण करने हम टीचर के पास में पढ़ने जाते हैं, उस स्कूल में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। बाकी किताबें तो मार्केट में मिल ही रही हैं।
किताब से नहीं होता है। स्थान भ्रष्ट मानना, शास्त्र तो स्थान भ्रष्ट की व्याख्या किस ढंग से करता है कि स्थान भ्रष्ट तो ऐसे मानना कि जैसे कोई व्यक्ति हो, उसको पिता उसका कौन हो उसको मालूम नहीं, उसको स्थान भ्रष्ट कहा जाता है। तो कि ऐसे ही शास्त्र में प्रवेश हो गया है लेकिन गुरु कौन उसका जवाब उसके पास में नहीं है, तो ऐसे मानना कि वो स्थान भ्रष्ट है। पिता कौन उसको मालूम नहीं, पिता का नाम जानता नहीं, स्थान भ्रष्ट मान। और यहां पे तो सूरदास जी जैसे सेवक हैं, आप विचार करो, सूरदास जी का ऐसा नाम है साहित्य जगत में कि सूरदास जी के नाम से महाप्रभु जी पहचाने जाते हैं साहित्य जगत में। पुष्टि मार्ग की बात नहीं है इसमें। पुष्टि मार्ग में तो महाप्रभु जी के सेवक सूरदास ऐसा अपन कहते हैं, ऐसा अपन मानते हैं, ऐसा अपन सुनते हैं, और ये सत्य भी है। वार्ता जी में भी उल्लेख और प्रमाण है सारे। लेकिन साहित्य जगत में जहां पे सूरदास जी को एक साहित्यिक कवि के तौर पे पहचाना जाता है, वहां पे ऐसा कहा जाता है कि सूरदास के गुरु कौन, तो के वल्लभाचार्य जी। आप विचार करो, ऐसा सेवक, जिस सेवक के नाम से गुरु पहचाने जाते हो, और हम ऐसा मानते हैं कि बिना गुरु के हम शास्त्र में प्रवेश कर लेंगे, सेवा भी है ना कर लेंगे। भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। मैंने तो कई बार मजाक में कहा भी है कि भाव नहीं है, भाव 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 जो होता है ना, कौन करता है भाव 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 भाव, मालूम है ना, बस ये वो है, ये कोई भाव नहीं है। तो जब गुरु की शरणागति ननागति तब भाव 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 होता है, और तब ऐसा मनोरथ भी होता है, तब मद भी आता है, नहीं तो नहीं आता। भाई ये तो मनोरथ कीर्तनों में दिया गया है, भाई कीर्तन में इसकी भावना है। देखो मनोरथ कोई नया भी हो ना तो उसमें कुंज का भाव है, निकुंज का भाव है, उष्णकालीन कुंज का भाव है, शीतकालीन कुंज का भाव है। क्या भाव है? गुरु के बिना कैसे हमको इस बात का ज्ञान होगा, मनोरथ कैसे होंगे? तो हाउ शुड वी हैंडल दिस सिचुएशन? हैंडल एवरी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू गुरु आज्ञा। आपके पास में बहुत स्पष्टता से ये ऑप्शन जो है वो उपस्थित है। गुरु का कार्य, मैंने जैसे कि हमेशा से कहा है, गुरु का कार्य केवल ब्रह्मसमन देना, पधरामणी करना नहीं है, या भेंट स्वीकार करना नहीं है, उपदेश देना, अपने सेवक को शिक्षण देना। सेवक का धर्म है शिक्षण लेना। मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना, कल भी कहा था, आज वापस इसी बात को दोहरा रहा हूं। आप अपना रोल बखूबी निभाइए, तब गुरु अपना रोल बखूबी निभा पाएंगे। गुरु अपना रोल निभाए जा रहे हैं, लेकिन सेवक अपना रोल निभा ही नहीं रहा है, तो गुरु के रोल की सार्थकता कैसे होगी? आपको अपना रोल बखूबी निभाना पड़ेगा। आपका रोल क्या आपको समझना पड़ेगा, वो भी समझाने के लिए वापस गुरु ही हैं। आप अपना रोल बखूबी निभाइए। गुरु के ऊपर केवल भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग, सेवा मार्ग ये छोड़ के भाग मत जाइए। ये पुष्टि मार्ग हमारा है, केवल मेरा नहीं है, हमारा है। हमको सबको मिलकर के संभालना है इसको। गुरु का उपदेश देने का कार्य है तो उपदेश लेने का कार्य आपका है। गुरु का कार्य है कि वो सेवा करने की आज्ञा दे, तो उसकी आज्ञा अनुसार चलने का कर्तव्य तो आपका है कि नहीं है? ये बात सबको समझनी पड़ेगी, तभी मद से दूर रह सकेंगे, तभी जीवन में दीनता आएगी, तभी जीवन में भक्ति आएगी, तभी भजन कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। इन बातों का हमको हमेशा ध्यान में रखना है। अंत में एक छोटा सा सवाल, सविता बेन गुप्ता हैदराबाद की निवासी हैं, उन्होंने एक छोटा सा सवाल किया है। सवाल नंबर 45वां है, यदि सेवा करते हुए किसी के स्वर्गवास का समाचार सुन लें
जो कि रिश्तेदार ना हो, पुराने पड़ोसी, तब ऐसी परिस्थिति में भी क्या सूतक का पालन करना चाहिए? पहली बात तो ये कि सेवा में और सब बातें करनी नहीं चाहिए। जब अपन और सब बातें करेंगे तो सूतक के समाचार क्या हर समाचार ना आएंगे। तो सेवा करना ध्यान की अवस्था है, मेडिटेशन की अवस्था है। मेडिटेशन बहुत छोटा शब्द मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। हकीकत में तो सिद्धि की अवस्था है सेवा करना, सिद्धों के लिए है। आपने अगर कभी योग मेडिटेशन की क्लास ज्वाइन किए हो या करने वाले हो या कर चुके हो, आपको इस बात का अनुभव होगा कि मेडिटेशन में व्यक्ति को कितनी शांति चाहिए। एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं। ये वही है, ये वही है। हमको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी अद्भुत क्रिया है जिस क्रिया के द्वारा आपका पूर्ण प्रकार से आपका ध्यान, आपकी देह, इंद्रिय, मन, अंतःकरण सभी कुछ केवल और केवल एक पॉइंट में लगना चाहिए, वो प्रभु है। सेवा कोई सामान्य चीज नहीं है। सेवा में हर वस्तु को सम्मिलित किया। उसका कारण क्या है कि हमारा कंसंट्रेशन वहां पे लगे। क्यों योग के क्लास में, क्यों जब जिम में जब जाते हैं मेडिटेशन में, हमको कोई समाचार नहीं आते हैं? क्योंकि उस अवस्था में सबको मालूम है कि भाई ये ध्यान नहीं देगा, ये फोन नहीं उठाएगा, या जो भी कुछ हो। ऐसे समाचार न आए वो समय में ऐसे प्रकार से हमको सेवा करनी है, राइट फ्रॉम द डे वन, राइट फ्रॉम द डे वन। और उसी के लिए हमको गुरु वचनों को ध्यान में रखना है, गुरु वचनों का पालन करना है। और यद्यपि ऐसे कोई समाचार आते हैं, पुराने पड़ोसी हो, लेना देना कुछ नहीं हो, हमारे मन में अगर ग्लानि उत्पन्न हो रही है, हमारे मन में अशुद्धि का भाव आ रहा है, तो स्नान कर सकते हैं। सूतक तो नहीं लगता है, क्योंकि देह संबंधी नहीं है और शास्त्र के वचन उसमें प्राप्त नहीं होते। शास्त्र जहां पे कहता है कि यहां पे सूतक लगता है, तब सूतक लगता है। हर किसी का सूतक पाला नहीं जाता। सूतक व्यर्थ में पालना भी अपराध है। तो इन बातों का ध्यान हमको रखना है। यद्यपि हमको अशुद्धि का आभास अगर हो रहा है तो हमको स्नान कर लेने चाहिए। इतना ही मैं कहूंगा इस संदर्भ में। और इसी के साथ में आज का सत्संग सत्र यहाँ पर विराम करते हैं। समय काफी हो गया है। आप सबके फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय का पद गान करके विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा विनय, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली ने, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल की जय। राम सुमुक्ति अम्बे महारानी, अम्बे महारानी आज धरण की जय। की जय। साईं जी परम दयाल की जय। घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु।